संसद के इसी सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में पेश करेंगे बिल। सूत्रों के मुताबिक बिल को चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी में भेजा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद कमेटी ने मार्च 2024 में ही सरकार को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन आज पीएम मोदी आज शाम 4 बजे देंगे चर्चा पर जवाब। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संविधान पर बोलेंगे। दोपहर करीब 2 बजे करेंगे संबोधित। संविधान पर चर्चा के पहले दिन टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आज जज लोहिया की मौत का जिक्र किया तो लोकसभा में हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ उचित संसदीय कार्रवाई की दी चेतावनी। हाईकोर्ट की तरफ से सुलझाए गए मामले को उठाने का आरोप लगाया। संसद परिसर में प्रियंका गांधी समेत केरल के विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। सरकार से वायनाड भूस्खलन से प्रभावित लोगों की वित्तीय सहायता की मांग। राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ करते हुए कहा, ये मेरे पहले भाषण से भी बेहतर था। प्रियंका के भाषण से खुश हुए मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, उन्होंने सरकार के सामने सभी तथ्यों को रखा, बताया कैसे संविधान का हो रहा है दुरुपयोग। सत्ता पक्ष ने भी प्रियंका गांधी के भाषण की तारीफ की। सांसद मनोज तिवारी ने कहा, राहुल से अच्छा था उनका भाषण। 15 दिसंबर को होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। नागपुर में होगा महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार। महायुति के 30 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। नागपुर राजभवन में आयोजित समारोह में मंत्री लेंगे पद की शपथ। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर को होगा शुरू। शिवसेना विधायक संजय सिरसाठ ने मंत्री बनने की इच्छा जाहिर की। कहा, इस पर फैसला एकनाथ शिंदे ही लेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर संजय राउत ने कहा, नई सरकार को बने 1 महीना हो गया है लेकिन अब तक किसके पास कौन सा विभाग है ये पता नहीं। राउत ने कहा, महाराष्ट्र में हर दिन हत्या और रेप के केसेस सामने आ रहे हैं। सीएम इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला दिल्ली बीजेपी डेलीगेशन। आम आदमी पार्टी की शिकायत की। 5000 पन्नों के सबूत पेश किए। चुनाव आयोग से मिलने के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को पनाह दे रही है आप। दिल्ली की नजफगढ़ विधानसभा सीट से आपने तरुण यादव को उम्मीदवार बनाया। पिछली बार यहां से कैलाश गहलोत जीते थे। मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम मोहन यादव ने कहा, 1 साल पूरे होने पर सरकार ने जनता को हर दिन एक बड़ी सौगात देने की योजना बनाई। आज शहडोल में खूबसूरत आइलैंड का लोकार्पण होगा। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सुबह सुबह चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल से रिहा हुए। कल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी, बावजूद उसके रात जेल में गुजारनी पड़ी। सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद अपने घर पहुंचे अल्लू अर्जुन। मां ने उतारी नजर। परिवार ने गले लगाकर किया स्वागत। परिवार से मिलने के बाद फैंस के बीच पहुंचे अल्लू अर्जुन। फैंस का हाथ जोड़कर समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। अल्लू अर्जुन ने कहा, वो कानून को मानने वाले इंसान हैं और कानून का सहयोग करेंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर मृतक महिला के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। अल्लू अर्जुन के वकील अशोक रेड्डी ने उन्हें जमानत मिलने के बावजूद जेल से रिहा नहीं करने को बताया गैर कानूनी कस्टडी। कहा, जेल प्रशासन के खिलाफ लेंगे लीगल एक्शन। फिल्म पुष्पा 2 के डायरेक्टर सुकुमार हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे। अभिनेता से मुलाकात की। विजय देवरकोंडा ने भी अल्लू अर्जुन से मुलाकात की। दिल्ली के जीपीएस आरकेपुरम समेत कई स्कूलों को आज फिर बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भेजी गई। दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। अभी तक की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बीते कई दिनों से राजधानी के स्कूलों को मिल रही है धमकी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के संभल में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। डीएमएसपी की मौजूदगी में ताबड़तोड़ छापेमारी। मस्जिदों में भी छापा। पुलिस ने 300 घरों में चोरी की बिजली सप्लाई का मामला दर्ज किया। सुबह 5 बजे से जारी है छापेमारी। वसूली कर नुकसान की भरपाई में पुलिस जुटी। किसानों के आज के दिल्ली मार्च के चलते अंबाला के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच के लिए किसान नेता सरवर सिंह पंढेर के मुताबिक किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में। सरकार से करना चाहते हैं बात लेकिन सरकार नहीं है तैयार। सरवर सिंह पंढेर ने कहा, एक तरफ संसद में संविधान पर चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ किसानों को रोकने के लिए सड़कों पर दीवार बनाई गई। ये किस तरह के संविधान के तहत हो रहा है? किसानों के प्रदर्शन पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने कुछ समय के लिए प्रदर्शन टालने को कहा। किसानों को कोर्ट की बात सुननी चाहिए। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। दिल्ली की बिगड़ी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। मिलने के लिए वक्त मांगा। चिट्ठी में केजरीवाल ने दिल्ली को अब अपराध की राजधानी से जाना जा रहा है ऐसा लिखा। हत्या के मामलों में दिल्ली नंबर 1 है ये भी स्टेट किया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में जबरन वसूली वाले गैंग सक्रिय हैं। एयरपोर्ट और स्कूलों को धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं।